देकर, दुख देकर, पीड़ा देकर, कष्ट देकर अब फिर तुम दुख मुक्त होना चाहते हो, ये तो संभव नहीं। मैं आर्त त्राण परायण हूं, पर भक्त को पीड़ित करने वाले की आरती का त्राण में नहीं करता, उसके दुख से रक्षा में नहीं करता। दुर्वासा जी ने कहा मैं ब्राह्मण हूं और आप ब्रह्मण्य देव हैं। भगवान का बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत समादर की भावना रखता हूं। ब्राह्मण वर्तमान समय में तो समय ऐसा आ गया कि ब्राह्मण का नाम लेने से, कहने से, सुनने से लोगों की नाक मुंह लोग सिकोड़ने लग जाते हैं। राजनीतिक स्वार्थ में सने हुए लोगों ने अत्यंत वैज्ञानिक, अत्यंत महत्वपूर्ण जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसको इतना विकृत बना दिया है, इतना विकृत बना दिया है कि आज ब्राह्मण का नाम लेने पे कोई राजी नहीं है। इस पद्धति का आदर कोई करे, वर्णाश्रम पद्धति का, तो दुनिया में कोई भूखा नहीं, कोई नंगा नहीं, कोई बेरोजगार नहीं। धन्य है सनातन धर्म जो जन्म से सबको कार्य देता है, सबको अधिकार देता है, सबको रोजगार देता है। और ऐसे वैसे नहीं, जैसे एक परिवार में लोग एक साथ रहते हैं, ऐसी संपूर्ण हमारा हिंदू समाज अपने अपने कार्यों को करते हुए भी परस्पर एक साथ सदियों से नहीं, लाखों वर्षों से रहता चला आया है इस देश में। हमने एक दिन चर्चा की थी कि अपने गांव में हम लोग अपने गांव के जो निम्न जाति के लोग हैं उनको भी हम लोग जाति सूचक शब्द से नहीं, उनको भी काका, ताऊ, दादा, बाबा, मामा, नाना कहकर के उनको पुकारते थे। ब्राह्मण विराट पुरुष परमात्मा का मस्तक है, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघा है और चतुर्थ वर्ण शूद्र उस विराट पुरुष परमात्मा के पावन चरण हैं। मस्तक विहीन धड़ की कोई पहचान नहीं, मस्तक विहीन धड़ की शिनाख्त नहीं, पहचान नहीं। ऐसी ब्राह्मण विहीन समाज की पहचान नहीं। हमारे शरीर के किसी भी अंग में विकृति आ जाए तो भी जीवन सुरक्षित बच सकता है कि नहीं? बच सकता है। तमाम लोग ऐसे हैं, पैर खराब, हाथ खराब, अमुक अंग में खराबी आ गई, फिर भी वो लंबे समय तक अपनी पूरी आयु तक जीवित रह जाते हैं। नेत्र नहीं है तो भी जीवित रह जाते हैं। किसी भी अंग में विकृति आ जाए तो जीवन बच सकता है, किंतु किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में विकृति आ जाए, माथा ही खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, तो व्यक्ति के किसी अंग में रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, लेकिन जिसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है, उसका क्या ठिकाना, कहां से कूद जाए, कहां से गिर जाए, क्या कर ले भगवान जाने। तो जो पागल हो गया है, विक्षिप्त हो गया है, उसकी तो जान हमेशा खतरे में। मस्तिष्क की उत्कृष्टता, ज्ञान की उत्कृष्टता, इसी का नाम है विप्रत्व, इसी का नाम है ब्राह्मणत्व।
हम एक बात आपसे पूछते हैं, शरीर के किसी भी अंग में दुख होता है, कष्ट होता है, रोग होता है, बीमारी होती है, तो उसकी सबसे पहली सूचना किसको पहुंचती है? उस अंग प्रत्यंग को पीड़ा मुक्त बनाने के लिए सबसे पहले विचार कौन करता है? मस्तिष्क विचार करता है। अब केवल विचार ही नहीं करता, उस अंग प्रत्यंग की पीड़ा को दूर करने के लिए एकदम तत्पर हो जाता है। जहां ले जाना, डॉक्टर के पास ले जाओ, जहां जाओ वहां यही तो ले जाता है। और ये चला जाए तो पता ही नहीं चलेगा किस अंग में क्या हो गया। इसका तात्पर्य, बहुत ध्यान से सुने, इसका तात्पर्य है ब्राह्मण वह व्यक्तित्व है इस देश का, ब्राह्मण वह व्यक्तित्व है इस देश का जो केवल अपने बारे में नहीं सोचता, अपितु संपूर्ण समाज के बारे में सोचता है, संपूर्ण राष्ट्र के बारे में सोचता है, वो क्षत्रिय के बारे में भी सोचता है। ये सुरक्षित हो, इनकी भुजाओं में बल हो, राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। वो वैश्य की भी चिंता करता है, वैश्य मजबूत होने चाहिए, क्योंकि आर्थिक धुरी वैश्यों पर टिकी हुई है। और वो यह भी जानता है, यह भी सोचता है कि जिन पैरों के ऊपर ये सब कुछ टिका हुआ है और जिन पैरों के बिना गति संभव नहीं है, इस समाज को, राष्ट्र को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाला समाज, वो समाज है चतुर्थ वर्ण। उसके हित के बारे में भी जो सोचने वाला व्यक्तित्व है, उस पवित्र व्यक्तित्व का नाम है ब्राह्मण। जो केवल अपने बारे में नहीं सोचता है, प्रत्येक वर्ण के बारे में सोचता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण है। सबके हित का चिंतन, सबके कल्याण की भावना,